हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, यानी 21 नंबर का ड़ वाला क्वेश्चन एक पूछा है। ये देखा जाए तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेपर 2024 का है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यानी 2024 822 HW ये दे रखा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले इस ड़ वाले को क्वेश्चन को, जो कितने नंबर का है, 2 नंबर का, कैसे सॉल्व किया जाता है एकदम इजी तरीका बताएंगे। बट ध्यान से आप सुनिएगा। कह लिया क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में लिखा अंत विभाजित करता है। अब देखिए, 2 हमें दिया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। मान लेते हैं हमें जो बिंदु दिया है, ठीक है, देखिए हमसे कह दिया यहाँ पर कितने नंबर का है, 21 नंबर का घ वाला पोर्शन है, ठीक है। प्लीज ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारा चीज अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कह दिया एक बिंदु मान लेते हैं हम, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए बिंदु है, ठीक है। और इसके यहाँ से मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, एक बिंदु बी है। यही तो कहा 2 बिंदु है, 2 बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु यहाँ पर लिखा गया है। फिर क्या बोल रहा है, 2 बिंदु है। अब 2 बिंदुओं के क्या दे रखा, ए का जो मान दे रखा हमें, ए का मान दे रखा 4, माइनस तुम्हारे पास 3 दे रखा है यहाँ से। बी का जो मान हमें कितना दे रखा, 8, 5 जो दे रखा हमें यहाँ से, ठीक। इसको कह दिया तुम्हारे पास 2, यानी जोड़ने वाली रेखा एक बिंदु में यहाँ पर है, ठीक है। इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात 1 है। यही तो दे रखा था, हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ नोट डाउन कर लिया। कह दिया तुम्हारे पास एक बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो क्या कर देती है, इनको 3:1 में क्या कर देती है, विभाजित करती है। मतलब यहां से हमें कोई नंबर ज्ञात करना जो इसी तरह से आना चाहिए, उसको हम मान लेते यक्स, क्या मान लेते, वाई मान लेते। इतना तो मान ही सकते हैं, ये तुम्हारे पास हो गया। अब अनुपात को माना जाता है m1 मान लेते हैं और इसको मानते हैं हम m2 मानते हैं, ठीक है। अब इसी से हमारे पास क्या हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको जो माना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा, माना बिंदु निर्देशांक, ठीक है, माना बिंदु, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक कितना हमने माना है, यक्स वाई माना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी निर्देशांक यक्स, वाई है, ठीक है। ये आपके सामने हो गया। अब इसी से हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यक्स, वाई, यही हमें क्या करना, फाइंड करना। तो हमारे पास फार्मूला होता है m1 x2 प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, m2 x1 होता, बटे में तुम्हारे पास दोनों अनुपात का योग होता। तो m1 और प्लस में क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ये हो गया, ये कामा कर देते हैं। अब m1 और क्या होता है, y2 होता है, ठीक है। प्लस में देखा जाए तो m2 होता है, y1 होता है। होल बटे में क्या होता है, 2 अनुपातों का योग, m1 प्लस में तुम्हारे पास m2 होता है। ऐसे क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज दिया है ध्यान से सुनिए। हमसे दे रखा है 4, -3, एक दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा, 8, 5 दे रखा। इसको यदि देखा जाए तो हम क्या मान सकते हैं, x1 मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, y2 मान सकते हैं। ये हमने मान लिया, ठीक। अब देखिए इसी पे वैल्यू ला कर रखेंगे, हमारे पास यक्स वाई का मान निकल जाएगा, यहाँ पर एक निर्देशांक हमें मिल जाएगा, ठीक। देखिए अब प्लीज ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इसे रखिएगा, क्योंकि एक भी गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। m1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना भैया, 3 है, तो 3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना, 8 है, तो हमने क्या कर दिया, 8 लिख दिया। ये प्लस है तो हमने प्लस लग दिया, ठीक है। m2 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, तो हमने 1 रख दिया। गुणे में x1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 4 है, तो हम क्या कर देते हैं, 4। होल बटे में देखा जाए तो m1 प्लस में m2, यानी 3 प्लस में तुम्हारे पास 1 लिखना पड़ेगा। 3 और प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, कामा लगा देते हैं। m1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणे y2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, 5 दे रखा है। यहाँ से ये प्लस है तो हमने प्लस चिपका दिया। m2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा, तो 1 गुणे y1 की वैल्यू कितना दे रखा, -3, इसे ब्रैकेट में -3 कर देते हैं। होल बटे में तुम्हारे पास m1 प्लस में m2, तो यानी 3 प्लस में 1 कर देते हैं। 3 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो आपके सामने हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। x1 यानी xy, और यहाँ पर वैल्यू इसी की निकालनी है। तो xy देखा जाए तो बताओ आप, हम क्या कर देते हैं, अपना गुणा भाग कर देते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा, 24, प्लस में 4 1 4 हो जाएगा। होल बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, सीधे 4 लिख देते हैं। ये ब्रैकेट, अरे यार क्या कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, काम ब्रैकेट यहाँ रहता है, इसे बट आप न लगाइएगा, ठीक है।
5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 प्लस है 3 एक अन्नम 3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता तो माइनस में 3 हो जाएगा। बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास 4 हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे रखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट आप लगाइएगा। अब देखा जाए तो इसको जोड़े 24 और 4 कितना हो जाता, हमारे पास 28 हो जाता। तो 28 बटे में तुम्हारे पास 4 हो जाएगा बटे में। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास 15, ठीक है, और माइनस में तुम्हारे पास 3 बटे में 4 हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्चुअल में हमें ऊपर ही कर देना चाहिए था। यक्स वाई हो जाएगा, तो यक्स वाई बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 28 बटे में तुम्हारे पास कितना होगा 4 माइनस ये कामा हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो कितना भैया का बचेगा 12 बचे लो 12 बच गया बटे में 4 4 तियाँ 12 7 चौका 28। तो यक्स और वाई की जो वैल्यू आई है एक आई है आपके सामने 7 आई है और एक आई है 3, यही आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कितने नंबर का है भैया 2 नंबर का आपका भन्न से बन जाएगा। ठीक, तो ये था आपका कितने नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है।